हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो लिखा हुआ है AR बार्टन ने। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें ना एक लड़की के बारे में पढ़ना है जिसका नाम क्या है, सोफ़ी है। अब यहाँ पर कुछ करेक्टर है जिसके बारे में आप पहले ही जान लो तो अच्छा रहेगा। सोफ़ी यहाँ पर एक लड़की है जो कि एक टीनेजर है। जैंसी जो है वो सोफ़ी की फ्रेंड है, या फिर ऐसा कह लो वो सोफ़ी की क्लासमेट है। जियोफ जो है वो बड़ा भाई है सोफ़ी का, और डेरेक जो है वो छोटा भाई है सोफ़ी का। और यहाँ पर बीच में उसके मम्मी पापा भी आएंगे। और यहाँ पर एक डैनी कैसी है जो कौन है, एक यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। तो स्टार्ट करते अपनी स्टोरी को। चलो। When I leave, Sophie said, coming from home. Sorry. When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. अब यहाँ पर क्या होता है कि सोफ़ी और जानसी दोनों स्कूल से साथ में आ रही होती है। तो जब वो आ रही होती है तो सोफ़ी क्या कहती है, व्हेन आई लीव, यानी कि जब मैं स्कूल छोड़ूंगी। जब वो दोनों कहाँ आ रही होती है, घर आ रही होती है फ्रॉम द स्कूल, तो वो क्या कहती है, आई एम गोइंग टू हैव द बुटीक। अब बुटीक क्या होता है, एक स्मॉल शॉप होती है जिसमें फैशनेबल कपड़े मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोफ़ी क्या कहती है कि मैं क्या खोलूँगी, बुटीक खोलूँगी अपना एक। Jancy, linking arm with her along the street, looked doubtful. Take money, Soph. टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर जानसी जो है, जो कौन है, सोफ़ी की क्लासमेट है, वो क्या करती है, सोफ़ी के कंधे पर हाथ डालती है। और जैसे ही सोफ़ी जो है कहती है कि मैं अब बुटीक खोलूँगी, तो वो एकदम डाउटफुल होकर सोफ़ी को देख रही होती है। और वो सोफ़ी को क्या बोलती है कि इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, समथिंग लाइक दैट सोफ। ठीक है, आई विल फाइंड इट, सोफ़ी सेड, स्टारिंग फार डाउन द स्ट्रीट। तो सोफ़ी क्या कहती है, हाँ मैं कहीं ना कहीं से कैसे भी कैसे कर कर पैसे जो हैं ढूंढ लूँगी। सोफ़ी कहती है स्टारिंग फार डाउन द स्ट्रीट, यानी कि एकदम दूर स्ट्रीट में देखते हुए वो कहती है, जैसे कि उसके अंदर कुछ होप हो कि वो कहीं ना कहीं से पैसे जो है ले आएगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। अब यहाँ पर जानसी क्या कहती है, उतना पैसा सेव करने के लिए तुम्हें बहुत टाइम जो है वो लग जाएगा। Well, I will be manager then. Yes, of course, to begin with, till I have got enough. But anyway, I know just how it is all going to look. तो सोफ़ी क्या कहती है कि हाँ मैं क्या बन जाऊँगी, मैनेजर बन जाऊँगी। अगर पैसे नहीं मिल रहे तो क्या हुआ, मैं क्या बन जाऊँगी, मैनेजर बन जाऊँगी। एंड देन ऑफ कोर्स मुझे जो है मैनेजर बनने के बाद पैसे जो है वो इनफ मिल जाएंगे बुटीक खोलने के लिए। बट एनीवे, वो क्या कहती है सोफ़ी, बट कुछ भी हो, ये सब जो है आगे जाकर कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, यानी कि मुझे पता है आगे जाके सब कुछ कैसा दिखने वाला है, यानी कि वो अपना बुटीक खोलेगी, फिर सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा होगा। तो वो ऐसा कह रही है। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सोफ, आई विल बी like Mary Quant, Sophie said, I will be natural. They will see it from the start. I will have the most amazing shop this city ever seen. तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो क्या कहती है, जानसी जो है वो कहती है कि तुम कहीं पर भी जाओगी तो तुमको डायरेक्टली जो है वो मैनेजर नहीं बना देंगे सोफ। तो यहाँ पर जब जानसी ये कह ही रही है तो सोफ़ी उतने में क्या कहती है कि मैं क्या बन जाऊँगी, मैरी क्वांट जैसी बन जाऊँगी। अब मैरी क्वांट कौन है, एक फैशन डिज़ाइनर है, बहुत ही फेमस फैशन डिज़ाइनर है। सोफ़ी कहती है आई विल बी नेचुरल, यानी मैं कैसे होंगी, एकदम नेचुरल डिज़ाइंस दूंगी, एकदम नई डिज़ाइंस दूंगी जो किसी से मिलती जुलती नहीं होगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, क्या कहती है कि सब लोग देखेंगे कि मैंने स्टार्ट, दे यहाँ पर वो किसको कह रही है, वर्ल्ड को कह रही है, यानी कि पूरा वर्ल्ड देखेगा कि सोफ़ी ने कहाँ से स्टार्ट किया था। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप, मेरे पास सबसे अमेजिंग शॉप होगी, दिस सिटी एवर सीन, इस सिटी के अंदर। Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, become melancholy. She wished Sophie wouldn't say this thing. अब जानसी जो है वो जानती है कि दोनों इमार्क का मतलब क्या होता है,
रिजर्व्ड। ओके, यानी कि मतलब दोनों को ही स्कूल छोड़ने के बाद जैंसी को भी और सोफी को कहाँ काम करना है, बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करना है। और मेलनकोली का मतलब होता है सैड। तो जो यहाँ पर जैंसी है वो जानती है कि दोनों को कहाँ काम करना है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद। तो यहाँ पर जो जैंसी है उसे बहुत बुरा लगता है जब सोफ़ी जो है ऐसी बातें करती है। और जो जैंसी है, यहाँ शी कौन है, जैंसी। तो जैंसी जो है वो विश करती है कि सोफ़ी जो है ऐसी चीज़ें ना कहे। यहाँ पर से हमें ये पता चलता है कि जैंसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रियलिटी को समझ रही है, लेकिन सोफ़ी क्या है, सिर्फ लंबे लंबे बोले जा रही है। When they reached Sophie Street, Jancy said, "It is only a few months left now, so you really should be सेंसिबल। अभी क्या हो रहा होता है कि दोनों जब कहाँ पहुँच जाती है, सोफ़ी की स्ट्रीट में, यानी सोफ़ी का घर आ जाता है, वहाँ पर स्ट्रीट में वो पहुँच जाती है। तब जैंसी क्या कहती है, जैंसी जो है वो सोफ़ी से कहती है कि अभी कुछ ही महीने बचे हैं सोफ़, और तुम्हें जो है एकदम सेंसिबल बातें करनी चाहिए। कुछ ही महीने मतलब कुछ ही महीने बचे, जब उनकी स्कूल जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और उनको कहाँ काम करना पड़ेगा, बिस्किट फैक्ट्री में। तो उसको थोड़ा सेंसिबल सोचना चाहिए। दे डोंट pay well for the shop work, you know that your dad will never allow it। तो यहाँ पर दे कौन है, सोफ़ी के पापा, ठीक है। तो जैंसी क्या कहती है कि तुमको पता है सोफ़ी के पापा जो है वो शॉप में वर्क करते हैं। तो यहाँ जैंसी कह रही है कि तुम्हें पता है शॉप में इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती और वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे तुमको एक बुटीक खोलने के लिए। अब जब जैंसी ये सब कुछ समझा ही रही होती है, तब सोफ़ी क्या कहती है, देखो, और एन एक्ट्रेस, नाउ there's real money in that, yes, and I could maybe have the boutique on the side। Actors don't work full time, do they? Anyway, that or a fashion designer, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। अब यहाँ पर देखो जैंसी समझा रही है कि ऐसी बातें ना करो, ऐसी बातें ना करो, लेकिन यहाँ पर सोफ़ी क्या कहती है कि मैं है ना क्या बन जाऊँगी, एक्ट्रेस बन जाऊँगी, ठीक है, मैं है क्या बन जाऊँगी, एक्ट्रेस बन जाऊँगी। नाउ देयर इज अ रियल मनी इन दैट, और एक्ट्रेस बन जाऊँगी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे भी होंगे। और फिर वो क्या कहती है, और मैं साइड बाय साइड अपना एक बुटीक भी खोल लूँगी। और वो कहती है कि एक्ट्रेस जो है वो फुल टाइम थोड़ी वर्क करती है, डू दे। अब डू दे वो किससे पूछ रही है, जैंसी से पूछ रही है, करती है क्या एक्ट्रेस काम पूरा दिन। एनीवे दैट और अ फैशन डिज़ाइनर। तो वो क्या कहती है यहाँ पर, सोफ़ी कहती है कि हाँ मैं क्या बन जाऊँगी, मैं अपना बुटीक खोल लूँगी, या तो एक्ट्रेस बन जाऊँगी बट या तो मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। फिर वो कहती है कि मैं कुछ भी बनूँ बट अ बिट सोफिस्टिकेटेड बनूँगी। अब सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है कि कुछ भी बनूँगी, एकदम एक्सपीरियंस वाली बनूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन कह रहा है, सोफ़ी कह रही है, ठीक है। ऐसा कौन कह रहा है, सोफ़ी कह रही है। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लिविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। तो अब जब दोनों ही आ रहे थे स्कूल से, तो बारिश हो रही होगी, तो क्या होता है कि जब स्ट्रीट तो सोफ़ी की आ चुकी थी, तभी ये सारी बातें चल रही थी। तो वो अपना कहाँ चली जाती है, सोफ़ी घर के अंदर चली जाती है, जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन, ठीक है। और जैंसी जो है वो बारिश में ही खड़ी रह जाती है, उसके बाद वो भी अपने घर गई होगी। If ever I come into money, I will buy a boutique। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब सीन बदल चुका है। अब जो सोफ़ी है वो अपने घर के अंदर एंटर कर चुकी है, और वो क्या कहती है कि इफ़ एवर आई कम इनटू मनी, यानी कि मेरे पास अगर कभी भी पैसे आएंगे तो मैं क्या खोलूँगी, अपना एक बुटीक खरीदूँगी। इफ़ यू एवर कम इनटू मनी, if you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in, then थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर ये कौन कह रहे हैं, सोफ़ी के फादर कह रहे हैं। सोफ़ी के फादर क्या कह रहे हैं कि अगर कभी भी तुम्हारे पास पैसे आए तो तुम हमको एक डिसेंट हाउस खरीद देना जिसमें हम रह सकें। और वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच। अभी थैंक यू वेरी मच किसको कह रहे हैं, अब सोफ़ी के फादर को सोफ़ी की जो मम्मी है वो क्या ला कर दे रही है, एक शेपर्ड पाई ला कर दे रही है, जिसके लिए वो क्या कह रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, ओके। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweet, मार्क फ्रॉम दी डे। अब यहाँ पर क्या होता है कि सोफ़ी के फादर, स्कूपिंग का मतलब होता है ईटिंग वेरी फास्ट, तो वो बहुत जल्दी शेपर्ड पाई को खा रहे थे। एज हार्ड एज
ही कुल, ठीक है। और उनका प्लम्प फेस, प्लम्प का मतलब होता है राउंड फेस, उनका गोल चेहरा था। और ग्रीमी, ग्रीमी का मतलब वो एकदम डर्टी थे, उनको एकदम पसीना आ रहा था, बिकॉज वो पूरे दिन जो है मेहनत कर कर आए थे। She thinks money grows on tree, don't she, Dad? said little Derek, hanging on the back of his father's chair. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डेरेक कौन है? डेरेक है सोफी का छोटा भाई। तो वो क्या कहता है कि पापा ये तो सोचती है कि पैसे कहाँ उगते हैं? पेड़ पे उगते हैं। डोंट शी डैड? और जो कि क्या कर रहा होता है? हैंगिंग, यानी कि अपने पापा के कुर्सी के पीछे ऐसे लटक रहा होता है। दार मदर साइज, अब यहाँ पर उनकी मदर जो है वो ब्रीथ आउट करती है, ओके, इन सब की बातों से परेशान होकर। सोफी वॉच हर बैक stoop over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fascinated her apron string, the delicate seeming bow and the crook backed. The evening had already blackened in the window, and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and dirty washing piled up in the corner. Sophie felt tightening in her throat. She went to look for her brother Geoff. अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सोफी जो है देखती है कि उसकी मदर जो है उनका जो है बैक स्टूप का मतलब होता है शोल्डर बेंड फॉरवर्ड, यानी कि वो ऐसे झुक कर क्या कर रही होती है? बर्तन वगैरह धो रही होती है। और यहाँ पर इन कॉन्ग्यूरिटी का मतलब होता है इन एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर जो वो एप्रन पहनती है किचन में काम करने के टाइम, उसका जो बो होता है वो बहुत इनएप्रोप्रिएट तरीके से बंधा हुआ होता है। और उनका जो डेलिकेट ब्रो है और उनका क्रुक बैक, यानी कि वो ऐसे आगे झुककर उसमें बेंड होकर क्या कर रही होती है? काम कर रही होती है। इवनिंग जो थी वो पहले से ही आ चुकी थी, यानी विंडो से बाहर सब कुछ कैसा दिख रहा था? ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। और स्मॉल रूम कैसा हो चुका था? स्टीमी हो चुका था। स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, यानी कि उनकी मदर खाना बना रही थी, जिसके वजह से जो रूम है वो एकदम स्टीमी हो चुका था, एकदम धुआं धुआं हो चुका था। एंड अनक्लटर, अनक्लटर का मतलब है अनटाइडी, ठीक है, बहुत गंदा सा पड़ा हुआ था। विद द हैवी ब्रीथिंग मैन इन हिज वेस्ट, और उसमें भी उसके पापा जो है सांसें ले रहे थे, जो कि वेस्ट पहने हुए थे। और सोफ़ी जो है, और बाजू में ही क्या रखा हुआ था? बाजू में वॉशिंग पाइल, यानी कि गंदे बर्तन रखे हुए थे धोने के लिए। सोफ़ी फेल टाइटनिंग इन हर थ्रोट, तो ये सब को देख के सोफ़ी की जो है वो सांस नहीं ले पा रही थी अच्छे से। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, फिर वो कहाँ चली जाती है? अपने ब्रदर जियोफ के पास उसको देखने के लिए चली जाती है। अब जियोफ कौन है? सोफी का बड़ा भाई है। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with the part of the motorcycle over some newspaper spread on the carpet. अब ये क्या कर रहा होता है? सोफी का बड़ा भाई। नीलिंग का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, तो वो घुटनों के बल जो है बैठा होता है नेक्स्ट रूम, यानी कि बाजू के ही रूम में। टिंकरिंग, टिंकरिंग का मतलब होता है रिपेयरिंग, वो कुछ चीज़ रिपेयर कर रहा था विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। और वो नीचे क्या बिछाया हुआ था? न्यूज़पेपर बिछाया हुआ था, ताकि उसका जो कारपेट है वो गंदा ना हो। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल एंड apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. अब यहाँ पर क्या बता रहे सोफी के बड़े भाई के बारे में कि 3 साल हो चुके थे उसको स्कूल छोड़े हुए, और वो एक लर्नर मैकेनिक था, और वो अलग अलग जगह जाया करता था अपने काम से। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ एंड शी सस्पेक्टेड एरिया ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, अबाउट विच ही नेवर स्पोक। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो है ऑलमोस्ट बड़ा हो चुका था, काम करने लग गया था। एंड सोफ़ी जो है वो सोचती थी कि वो बहुत अलग अलग जगह पर जाता होगा, जिसके बारे में वो जानती तक नहीं थी, लेकिन वो कभी उसको बताता भी नहीं था कि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। ही सेड लिटिल एट ऑल। अब यहाँ सोफ़ी क्या बता रही है कि वो बहुत कम बोलता था, एवर वॉलेंटरी, यानी जितना काम था उतना ही बोलता था। वर्ड हैड टू बी प्रीज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि उसके मुँह से शब्द निकालना एकदम वैसा था कि जैसे कोई ज़मीन के अंदर से पत्थर निकाल रहा हो। शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस। अब यहाँ पर सोफी क्या फील करती? एकदम जेलस फील करती है। उसका भाई जो एकदम चुप चुप रहता है, उसके वजह से वो उसको जेलस होती है। When he wasn't speaking, it was as thought he was away somewhere out in their
आउट देयर इन दी वर्ल्ड इन those प्लेस शी हैड नेवर बीन। अब सोफ़ी क्या सोचती है कि जब उसका भाई चुप रहता है तो वो उन जगहों के बारे में सोचता रहता है, उन अलग अलग जगहों के बारे में सोचता रहता है जहाँ पर वो कभी गई तक नहीं है, जहाँ उसने कभी देखा ही नहीं है। वेदर दे वेर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स sensible, they won't pay well for of the city or the place beyond in the surrounding country who knew। अब यहाँ पर सोफ़ी क्या सोचती है कि वो तो बहुत अलग अलग प्लेसेस में जाता होगा, बहुत बियॉन्ड में जाता होगा, सराउंडिंग कंट्रीज़ हर जगह वो जाता होगा, क्या पता किसे कहाँ कहाँ वो जाता है। दे अटेंड अ स्पेशल fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach। अब यहाँ पर fascination का मतलब होता है किसी चीज़ में अगर हम स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हो, तो यहाँ पर सोफ़ी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसके भाई की ज़िंदगी पे देखने के लिए कि वो कहाँ कहाँ जाता है, वो अलग अलग जगहों पर घूमता होगा, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जाता होगा। ये सब सिर्फ सोफ़ी सोच रही है, ऐसा सच में कुछ नहीं होता। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make the new friend easily. She longed to know them. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection and that someday he might take हर विथ हिम। अब यहाँ सोफ़ी को तो बहुत जलन हो रही होती है, इसका भाई क्या पता कहाँ जाता है, कहाँ घूमता है, जिसके बारे में वो कभी उसको बताता भी नहीं है, और वो जो इतना क्वाइट है कि वो कोई फ्रेंड ईजिली बना भी नहीं सका। अब सोफ़ी क्या चाहती है, सोफ़ी ये चाहती है, वो ये चाहती है कि वो अपने उसका जो भाई है उसके भाई के साथ वो कुछ और घुल मिल जाए, थोड़ी सी ज़्यादा घुल मिल जाए, और कभी कोई ना कोई दिन जो है उसका भाई उसको अपने साथ लेकर बाहर लेकर घुमाने लेकर चले। तो हर देयर फादर फॉरबेड इट एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, उनके जो फादर है, फॉरबेड का मतलब क्या होता है, नॉट अलाउड, ठीक है, यानी उनके जो फादर है वो कभी इस चीज़ के लिए अलाउ तो नहीं करेंगे, और जियोफ जो है कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा अपना ओपिनियन। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है, सोफ़ी जो है वो जानती थी कि उसका भाई जो है उसे बहुत ज़्यादा छोटा सोचता है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, लेकिन जो सोफ़ी होती है वो कैसी होती है, इम्पेशेंट होती है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ द वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन दिस सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सोफ़ी जो है सोचती है कि उसको बाहर जाकर घूमना है, बाहर की जो दुनिया है वो उसका वेट कर रही है कि कब सोफ़ी आएगी, कब सोफ़ी करके आएगी, उसको उसकी जो पूरी दुनिया है जो बाहर उसका वेट कर रही है, और उसको जो है बाहर जाकर घूमना है। इट expectantly awaited her arrival. She saw herself riding there behind Geoff. He wore new shining black leather and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind। अब यहाँ पर सोफ़ी क्या इमेजिन करती है, सोफ़ी ये इमेजिन करती है कि वो जो है वो और उसका भाई, बड़ा भाई जियोफ, वो दोनों कहाँ जाते हैं, बाइक में बाहर घूमने जाते हैं। जियोफ जो है क्या पहना होता है, जियोफ शाइनिंग ब्लैक लेदर, ओके, ब्लैक लेदर का कोट पहना होता है, और वो खुद क्या पहनी होती है, एक येलो ड्रेस पहनी है विद अ काइंड ऑफ केप। केप का मतलब कोट जैसे, जो कि जब गाड़ी उड़ रही है तो वो बिहाइंड उड़ रहा है, ओके। देयर वॉज द साउंड ऑफ द एप्लॉस एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम। और वहाँ पर क्या है, साउंड ऑफ द एप्लॉस। साउंड ऑफ द एप्लॉस का मतलब क्या है कि सब लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं सोफ़ी की, वेलकम सोफ़ी, तुम बाहर की दुनिया पर आ गई, ऐसे वो सब सोच रही है। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand as thought it was a small dove animal and he was willing it to speak। अब यहाँ पर क्या होता है, फ्रोइंग का मतलब होता है annoyed, एकदम गुस्सा करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसका भाई एकदम अनॉय होकर बैठा रहता है, वो अपने हाथ में एक ऑयली कॉम्पोनेंट लेके रखता है, ऑयली कॉम्पोनेंट पकड़ कर रहता है। ही क्रैडल का मतलब होता है एकदम अच्छे से उसको पकड़ के रखता है ताकि वो जो ऑयली है तो उसके हाथ से वो कहीं छूट ना जाए, और वो उसको रिपेयर कर रहा होता है लेकिन वो रिपेयर हो ही नहीं रहा होता, लाइक अ डम एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब सोफ़ी क्या कहती है, आई मेट डैनी कैसे, सोफ़ी से। अब यहाँ सोफ़ी क्या कहती है कि मैं तो आज किससे मिली थी, डैनी कैसे से मिली थी। अब डैनी कैसे कौन है, एक फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। तो सोफ़ी क्या कहती है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। ही लुक अराउंड
अब्रप्टली वेयर। अब यहाँ पर उसका जो भाई है जियोफ, ठीक है, वो सडनली एकदम ऊपर होके देखता है, उसको पूछता है कि कहाँ मिली थी तुम, ठीक है, कहाँ मिली थी। इन द आर्केड, फनीली इनफ, इट्स नेवर ट्रू, आई डिड टू, यू टोल्ड दैट। अब यहाँ पर वो क्या होता है कि वो पूछता है जियोफ कि तुम कहाँ मिली थी डैनी कैसी से। तो जो हमारी सोफ़ी है वो क्या कहती है कि मैं उससे आर्केड में मिली थी। इट्स नेवर ट्रू, ये कभी सच नहीं हो सकता। आई डिड टू, मैं मिली थी। सोफ़ी क्या कहती है, मैं मिली थी। यू टोल्ड दैट। अब जियोफ पूछता है क्या तुमने पापा को ये सारी बातें बताई। शी शुक हर हेड, chastened at his unawareness that he always the first to share her secret। अब यहाँ पर सोफी जो है मुंडी हिलाकर मना कर देती कि नहीं, उसने पापा को अभी तक ये सारी बातें नहीं बताई, बिकॉज वो जो भी अपने सीक्रेट्स होते हैं वो सबसे पहले किसको जाकर बताती है, जियोफ को ही जाकर बताती है। आई डोंट बिलीव इट। अब यहाँ पर जियोफ क्या कहता है, जियोफ कहते हैं कि मुझे नहीं बिलीव हो रहा कि तुम डैनी कैसी से मिली थी। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ इन द रॉयस विंडो when someone came and stood beside me and I look around and who should it but a Danny कैसे। तो अब यहाँ पर सोफ़ी क्या कहती है कि अरे मैं सच में मिली थी। क्या हो रहा था कि मैं जो है रॉयस विंडो, यानी कि रॉयस विंडो सामने किसी मॉल के सामने खड़े होकर, जिससे थोड़े कपड़े भी दिख रहे थे, तो वहाँ खड़े होकर मैं कपड़े देख रही थी, ठीक है। फिर कोई आया और मेरे बाजू में खड़ा हो गया, और जब मैंने देखा तो वो कोई नहीं, वो कौन था, डैनी कैसे ही था। ऑल राइट, वॉट डज ही लुक लाइक। अब यहाँ पर उसका भाई जो है जियोफ, वो कहता है ठीक है तुम मिली थी, बताओ तो फिर डैनी कैसे दिखता कैसा है। ओह कम ऑन, यू नो वॉट ही लुक लाइक। अब यहाँ पर जो सोफ़ी है वो क्या कहती है, कम ऑन, तुम्हें पता है कि डैनी कैसा दिखता है। क्लोज टू आई मीन, तो उसका भाई क्या पूछता है, पास से कैसा दिखता है, वो मेरा मतलब है कि तुम मुझे वो बताओ। वेल ही हैज़ अ ग्रीन आइज, जेंटल आइज, एंड ही इज़ नॉट एज टॉल, no so tall as you will think। She wondered if she should say about his teeth but decided against it। अब यहाँ पर क्या कहती है सोफ़ी कहती है कि उसकी जो है ग्रीन आँखें हैं, एकदम जेंटल आइज़ है, और वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है जितना जो है तुम सोचते हो। शी वंडर्ड, अब वो जो है बोलना चाह रही होती है उसके टीथ के बारे में भी, लेकिन वो रुक जाती है। Their father had washed when he came in and his face and arm were shiny and pink and he smelled of the soap। अब यहाँ पर क्या होता है कि उनके फादर इतने में इंटर कर जाते हैं। अब उसके फादर जो है वो नहा धोकर आए होते हैं, और वो नहा धोकर आए होते हैं, ओके और उनका जो फेस है और उनके जो आर्म है वो एकदम शाइनी लग रहे थे, एकदम पिंक लग रहे थे, और उनमें से जो है सोप की फ्रेगनेंस आ रही थी। ही स्विच ऑन द टेलीविजन, वो टेलीविजन को चालू करते हैं। टॉस वन ऑफ द लिटिल डेरेक शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू दी सोफा एंड सैट डाउन विद अ ग्रंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो टीवी चालू करते हैं और सोफे में बैठने जाते हैं, लेकिन सोफे में डेरेक का एक शूज़, डेरेक कौन है, सोफ़ी का छोटा भाई, ठीक है, उसका एक शूज़ पड़ा होता है, तो वो ऐसे उठा के उस डेरेक के शूज़ को फेंक देते हैं, है ना, विद अ ग्रंट, और फिर वो उसमें बैठ जाते हैं विद अ ग्रंट। अब ग्रंट का मतलब क्या होता है, लो वॉइस में ऐसे कुछ ना कुछ कह के, मतलब ये लोग कैसे भी यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं, ऐसा कहकर वो बैठ जाते हैं। ग्रंट का मतलब होता है लो रफ वॉइस, ओके। सोफ़ी मेट डैनी कैसे, जियोफ सेड। अब यहाँ जियोफ क्या कहते हैं, जियोफ कहता है सोफ़ी जो है वो डैनी कैसे से मिली थी। सोफ़ी wriggled where she was sitting at the table। अब wriggle का मतलब क्या होता है, टर्न होना। Her father turned his head on his thick neck to look at her। His expression was one of the disdain। तो यहाँ पर सोफ़ी के फादर जो होते हैं टर्न होते हैं, थिक हेयर यानी उनकी जो थिक नेक यानी कि जो उनकी गर्दन होती है वो मोटी होती है, और वो देखते हैं उसके तरफ, और हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ द डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है कि ऐसे किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी, ऐसे, ओके। तो उसके फादर जो है उनका एक्सप्रेशन कैसा था, डिसडेन जैसा। इसका कि मतलब कि हाँ तुम मिली होगी डैनी कैसी से, कोई बड़ी बात नहीं है, डैनी कैसी जो है वो इतना बड़ा कुछ फेमस नहीं है। इट्स ट्रू, जियोफ सेड। अब जियोफ क्या कहता है कि वो सच में डैनी कैसी से मिली थी। I once knew a man who had known Tom Finney, his father said relevantly to the television, but that was a long time ago। अब यहाँ पर जो सोफ़ी के फादर है वो क्या कहते हैं कि मैं भी एक इंसान को जानता था जो किससे मिली थी, जो जो किससे मिला था, टॉम फिनी। अब टॉम फिनी कौन है, सोफ़ी के फादर के टाइम के बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर है, ओके। तो वो कहते हैं कि मैं भी एक इंसान को जानता था जो किससे मिला था, टॉम फिनी से मिला था। रेलिवेंटली का मतलब होता है विद द डीप रिस्पेक्ट, यानी कि हाँ वो बहुत जैसे
टॉम फिनी बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, तो एकदम रिस्पेक्ट के साथ वो कहते हैं कि मैं भी एक इंसान को जानता था जो किससे मिला था, टॉम फिनी से मिला था, बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो। ओके, यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। तो जियोफ कहते हैं कि हाँ हाँ आपने हमको बताया था कि आपका एक दोस्त जो था वो किससे मिला था, टॉम फिनी से मिला था। कैसे, माइट बी दैट गुड सम डे। तो यहाँ पर अब जियोफ यहाँ पर जो सोफ़ी के फादर है वो क्या कहते हैं कि जो हमारा ये कौन है डैनी कैसे है, वो भी एक ना एक दिन इतना ही अच्छा कुछ बन जाएगा, इतना ही बड़ा जो है वो बन जाएगा, बेटर देन दैट इवन ही इज़ बेस्ट। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर जियोफ कहता है कि हाँ टॉम फिनी से तो वो अच्छा ही है, वो बेस्ट है। इफ़ ही कीप हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है कि इफ़ ही कीप हिज हेड ऑन द शोल्डर, इसका मतलब होता है कि ये कि वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर द यंगस्टर द इन द गेम दिस डे। तो उसके फादर क्या कहते हैं कि हाँ अगर वो जो है ओवर कॉन्फिडेंस ना हो तो वो एक ना एक दिन इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के ऊपर ना जाकर वो अपने आप को प्रॉपरली देखे, और तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, तो वो एक दिन बहुत बड़ा बन सकता है। ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन दी कंट्री, ही इज़ वेरी यंग येट। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर जियोफ कहता है कि वो जो है कौन सी टीम में सबसे बेस्ट टीम में है कंट्री के। तो फिर उसके फादर कहते हैं कि वो अभी बहुत ज़्यादा यंग है, यंग है इसका मतलब कि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा, ही इज़ ओल्डर देन आई एम। अब यहाँ जियोफ क्या कहता है कि मुझसे तो बड़ा ही है, टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। उसके फादर क्या कहते हैं कि वो नेशनल, फर्स्ट टीम का मतलब होता है नेशनल टीम, तो वो फर्स्ट टीम में आने के लिए अभी बहुत ज़्यादा यंग है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर जो है जियोफ क्या कहता है कि आप उसकी जो एबिलिटी है उसकी, उस पर आप शक नहीं कर सकते, उस पर आप कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते। अब ये सब चल ही रही होती है, ये सब डिस्कशन उसके फादर और जियोफ के बीच में चल ही रही होती है। इतने में सोफ़ी क्या कहती है, ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफ़ी सेड फ्रॉम दी टेबल। अब वो टेबल में बैठे बैठे सोफ़ी क्या कहती है कि वो है ना दुकान खरीदने वाला है। हर फादर ग्रीमेज्ड, ग्रीमेज्ड का मतलब क्या होता है, एंग्री। वेयर डिड यू हियर दैट। अब उसके फादर गुस्सा होकर पूछते कहाँ तुमने सुना कि इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर अब एक दुकान खोलेगा। ही टोल्ड मी सो। अब यहाँ पर सोफ़ी क्या कहती है कि उसी ने मुझे बोला कि वो दुकान खोलने वाला है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी। अब यहाँ पर सोफ़ी के फादर जो है वो मटर एकदम लोअर ऑफ वॉइस में खुद ही कुछ कुछ कहते हैं जो कि इनऑडिबल होता है कि फिर से ये झूठी चालू हो गई ना, ये ना वो करके, ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं एकदम गुस्से में आकर, और सोफ़ी को कहते हैं कि फिर से तुम हमें अपनी वाइल्ड स्टोरियाँ सुनाने लग गई। शी मेट हिम इन द आर्केड। अब यहाँ पर जियोफ क्या कहता है कि वो मिली थी डैनी कैसी से आर्केड में, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। और वो बताता है पूरा कि कैसे कैसे ये डैनी कैसी से मिली, फिर कैसे इसने डैनी कैसी से बातें। One of this day you are going to talk yourself into a lot of trouble, her father said aggressively. Geoff knows it's true, don't you, Geoff? He won't believe you, though he'd डिड लाइक टू। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सोफ़ी के फादर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे अगर तुम अपनी वाइल्ड स्टोरियाँ जो है सुनाते रहोगी तो एक दिन तुम खुद को बहुत प्रॉब्लम में फंसा लोगी। उसके फादर उसको कहते हैं, और वो कहते हैं कि जियोफ सब जानता है कि तुम ये सारी बातें झूठी कर रही हो, लेकिन वो तुमको छोटी समझता है, इसीलिए वो करता है कि हाँ हाँ तुम मिली थी, हाँ हाँ तुम मिली थी, लेकिन वो भी जानता है कि तुम सारी बातें जो है झूठ बोलती हो। The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of the United Team squad and the row of the colored photograph beneath, three of them of the young Irish प्रोडिगी। कैसे, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा है। यहाँ पर जो जियोफ है उसके रूम का सेटअप बताया जा रहा है। तो उसके रूम में क्या है, एक टेबल लैम्प है जिसमें से येलो कलर की लाइट निकल रही है, और उस लाइट का शेड जो है वो दीवार पे भी पड़ रहा है। और उसने ना बहुत सारे पोस्टर्स लगा रखे हैं और टीम के प्लेयर के, ठीक है। और जिसमें से नीचे की 3 जो फोटो है वो किसकी है, यंग आयरिश प्रोडिगी यानी कि डैनी कैसी की लगी हुई है। प्रॉमिस यू विल
टेल नो वन, सोफी सेड। अब यहाँ पर सोफी क्या कहती है कि जियोफ तुम जो है मुझे प्रॉमिस करो कि एक बात जो है तुम किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर। अब यहाँ पर सोफी क्या कह जियोफ है वो क्या कह रहा है कि कुछ बताने जैसी बात हो तब ना मैं किसी को कुछ बताऊँ। प्रॉमिस जियोफ डैट्स मर्डर मी। अब यहाँ पर वो क्या कहती है सोफी की, प्रॉमिस करो जियोफ कि तुम कभी किसी को नहीं बताओगे वरना डैड तो मेरा मर्डर ही कर देंगे। उफ ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू। अब यहाँ पर जियोफ क्या कह रहा है कि हाँ वो तुम्हारा मर्डर तो कर देंगे लेकिन अगर वो तुम्हारी बात को सच मानेंगे तब ना, वरना तो वो तुम्हारी बातों को सच ही नहीं मानते। प्लीज़ जियोफ। यहाँ सोफी कहती है अरे प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो तुम नहीं बताओगे किसी को भी जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। क्राइस्ट सोफ यू आर स्टिल अ यंग गर्ल, कैसे मस्ट हैव अ स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल। अब यहाँ पर क्या कहता है जियोफ कि जीसस क्राइस्ट, ऐसे भगवान का नाम लेते हैं और कहते हैं सोफी अभी तुम स्कूल में हो और कैसी के पीछे तो स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है सो मैनी, बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी होंगी। नो ही डजंट। अब यहाँ पर सोफी क्या कहती है नहीं उसके पीछे कुछ ज़्यादा गर्ल्स नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड। अब यहाँ पर वो उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हुए, जियर्ड का मतलब होता है थोड़ा टीज करते हुए, यहाँ पर जियोफ क्या पूछता है कि तुम्हें कौन बताया कि उसके पीछे, तुम्हें कैसे पता चला कि उसके पीछे ज़्यादा लड़कियां नहीं है। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। अब यहाँ पर सोफी क्या कहती है कि उसी ने मुझे ऐसा बोला तब मुझे पता चला। एज इफ एनी वन विल टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। तो फिर वो क्या कहता है कि अगर तो कोई तो डैनी कैसे तुमसे आज ही मिला और उसने तुम्हें ये भी बता दिया कि मेरे पीछे कुछ ज़्यादा लड़कियां नहीं है। येस ही डिड, ही इजंट लाइक दैट, ही इज़ क्वाइट। अब यहाँ पर सोफ़ी क्या कहती है कि हाँ उसने मुझे बताया और वो वैसा नहीं है, वो बहुत शांत स्वभाव का है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। अब यहाँ पर जियोफ क्या कहते हैं कि जिस हिसाब से तुम बता रहे हो उसने मुझे ये बताया, उसने मुझे ये बताया, तो इस हिसाब से तो लग नहीं रहा कि वो क्वाइट होगा। इट वॉज नॉट नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट वेन आई सॉ who it was. I said, excuse me, but aren't you Danny कैसे? And he looked sort of surprised. तो यहाँ पर वो क्या कहती है सोफी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जियोफ जैसा तुम सोच रहे हो, पहले मैं ही थी जो उससे जाकर बात की, मैंने उसे देखा और मैंने पूछा क्या, एक बार कंफर्म करने के लिए मैंने पूछा एक्सक्यूज मी आरंट यू डैनी कैसे, क्या आप डैनी कैसे हो। तो वो थोड़ा सा सरप्राइज होके देखा और कहा कि हाँ दैट्स राइट, मैं ही डैनी कैसे हूँ। Then I knew it must be him because he had the accent, you know. अब यहाँ पर सोफ़ी क्या कहती है कि हाँ मैं उसको पहचान गई थी, लेकिन मैं उसे पहचानी कैसे, मतलब मैं उसे पहचान गई थी बिकॉज मैंने टीवी में उसका इंटरव्यू देखा था, तो उसका जो एसेंट था उसके वजह से मैं कंफर्म हो गई थी कि हाँ ये डैनी कैसे ही है। Like when they interview him on the television. So I asked him for an autograph for little Derek, but neither of us had any paper or a pen. अब यहाँ पर सोफ़ी क्या कहती है कि मैंने जो है उससे साइन भी मांगे, उसका ऑटोग्राफ भी मांगा। डेरेक, डेरेक कौन है, सोफ़ी का छोटा भाई, तो डेरेक के लिए मैंने साइन भी मांगा, बट हम दोनों में से ही किसी के पास ना तो पेपर था ना तो पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक अ बिट, फिर हमने थोड़ी सी क्या कर ली, बातें कर ली अबाउट द क्लोथ इन द रॉयज विंडो। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो दोनों खड़े होते हैं ना, सोफ़ी कहाँ खड़ी होती है, रॉयज विंडो के सामने जहाँ से कपड़े दिख रहे होते हैं, तो वो दोनों थोड़े कपड़े के बारे में बात कर लेते हैं। ही सीम लोनली। अब यहाँ पर सोफ़ी क्या कहती है कि वो बहुत अकेला अकेला लग रहा था। आफ्टर ऑल इट्स लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द आयरलैंड एंड देन आई जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही said if I would care to meet him। अभी इतना समझ लेते, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों के पास ही पेपर नहीं था, फिर वो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं किसके बारे में, कपड़ों के बारे में, ठीक है। और वो क्या कहती है सोफ़ी की वो बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा था बिकॉज वो एकदम दूर से जो है आयरिश फुटबॉल प्लेयर था, तो वो बहुत दूर से आया था इसी वजह से। एंड जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और फिर वो कहती है जैसे ही वो जा रहा था तो वो क्या कहता है, ही सेड इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक he would give me an autograph, then of course I said I would। तो जाते जाते डैनी कैसे ने क्या कहा कि अगर तुम मुझसे नेक्स्ट वीक मिलोगी तो मैं तुम्हें जो है अपना ऑटोग्राफ दे दूंगा। तो वो क्या कहती है सोफ़ी कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलूंगी। अब ये सारी बातें सच नहीं है, ये सब सोफ़ी झूठ मूठ का ही बताए जा रही है अपने घर वालों को, ओके। एज इफ ही डिड एवर शो अप। तो यहाँ पर क्या पूछता है जियोफ कि तुम्हें लगता है कि डैनी कैसी सच में आएगा, तुम्हें लग रहा है कि वो कभी आएगा भी।
यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। तो अब यहाँ पर क्या कहती है सोफी कि तुम्हें बिलीव करना है तो कर लो। ही ड्रैग हिज जैकेट विद अ शाइनी एंड शेपलेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश हिज आर्म इनटू इट। फिर क्या करता है, ये सारी बातें सुन सुन के तो जियोफ थक चुका था, तो वो क्या करता है, उठता है और अपनी जैकेट उठाता है जो कि शाइनी एंड शेपलेस होती है और वो चेयर पे ऐसे टंगी होती है। तो वो चेयर से अपनी जैकेट उठाता है और अपना एक आर्म जो है वो अपनी जैकेट के अंदर डाल लेता है। वो अपनी जैकेट उठाता है जो कि शाइनी होती है एंड शेपलेस होती है, और वो कहाँ टंगी होती है, चेयर पे टंगी हुई होती है। वो उठाता है और एक ना एक हाथ जो है किसमें डाल लेता है, जैकेट में डाल लेता है। शी विश ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, विश ही केयर मोर अबाउट क्लोथ। अब यहाँ पर सोफ़ी क्या सोचती है, सोफ़ी सोचती है उसका जो भाई है उसको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए अपने अपीयरेंस के ऊपर और अपने कपड़ों के ऊपर। ओके, उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसको थोड़े स्टाइलिश कपड़े पहनने चाहिए। He was tall with a strong dark face, handsome she thought। अब यहाँ पर वो क्या सोचती है कि मेरा भाई टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, विद द डार्क फेस, और वो हैंडसम भी है। इट्स द अनलाइकेस्ट थिंग आई एवर हेयर्ड ही सेड। अब यहाँ पर जो सोफ़ी का भाई है वो क्या कह रहा है, एकदम अनलाइकेस्ट थिंग है जो मैंने आज सुनी, अब तक में जो मैंने सुनी। अनलाइकेस्ट का मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता वैसी चीज़ें आज जो है तुम मुझे आकर बता रही हो। ऐसा कौन कहता है, जियोफ कहता है। तो बस आज हम यहीं तक रखेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 की वीडियो है जो आपको बाद में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक का गोइंग प्लेसेस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 के लास्ट में हमने ये देखा था कि जो सोफ़ी है वो अपने भाई को बताती है कि वो डैनी कैसे से मिली, और उसका भाई जो है उसको ऐसा कह देता है कि तुम मुझे एकदम ऐसी चीज़ बता रहे हो, एकदम अनलाइकेस्ट चीज़ बता रहे हो, यानी आज तक मैंने ऐसी बात जो है एकदम पहली बार सुनी। ओके, इसका भाई ऐसा बोलकर जो है यहाँ से निकल जाता है। अब देखो यहाँ पर कोई एक नया सीन चालू हो रहा है। अब देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, इधर बता रहे हैं ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलिग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक went down near the goal. Geoff, as always, went with his mates higher up। तो क्या कह रहे हैं, सैटरडे के दिन एवरी सैटरडे वो कहाँ जाते थे, वीकली पिलिग्रिमेज। अब पिलिग्रिमेज क्या होता है, जब कोई किसी तीर्थ यात्रा पर जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, पिलिग्रिमेज होता है। बट यहाँ पर उनका डिवोशन दिखाया जा रहा है टुवर्ड द फुटबॉल मैच। और वो कहाँ जाते थे, क्या देखने जाते थे, वॉच यूनाइटेड। अब ये यूनाइटेड क्या है, ये फुटबॉल टीम का नाम है, ठीक है। तो वो फुटबॉल का मैच देखने जाते थे एवरी सैटरडे। ओके, सोफ़ी एंड हर फादर, यानी कि सोफ़ी और उनके फादर जो है, और डेरेक यानी सोफ़ी का छोटा भाई, वो लोग कहाँ बैठते थे, गोल के पास, यानी जहाँ मैच चल रहा होता तो लोग नीचे की सीट में बैठते थे। और जियोफ उसके मेट्स यानी कि उसके फ्रेंड के साथ जो है ऊपर बैठा करता था, यानी ऊपर वाली सीट्स में जो है बैठा करता था। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड कैसे ड्रोव इन द सेकेंड गोल, अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस गोइंग राउंड द two big defender on the edge of the penalty area, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. Sophie glowed with pride. Afterwards, Geoff were ecstatic। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यूनाइटेड जो टीम होती है, यूनाइटेड टीम में कौन होता है, डैनी कैसे होता है, ठीक है। तो यूनाइटेड टीम जो है वो 2 पॉइंट से जीत जाती है। जो सामने वाली टीम होती है उसको 0 पॉइंट मिलते हैं और यूनाइटेड टीम को 2 पॉइंट मिलते हैं। और कैसी जो है, और सेकंड गोल कौन मारा होता है, डैनी कैसे ही मारा होता है, अ ब्लेंड ऑफ द इनोसेंस एंड द आयरिश जीनियस, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 डिफेंडर होते हैं, 2 लोग होते हैं जो डैनी कैसी को क्या कर रहे होते हैं, गोल करने से रोक रहे होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो सोफ़ी के फादर है वो चिल्ला रहे होते हैं फॉर हिम टू पास। और वो जो डैनी कैसे है, डजन यार्ड यानी कि वो क्या करता है, 12 कदम से ही जो है बॉल को मार देते हैं और बॉल जो है गोल कर जाती है। सोफ़ी ग्लोड विथ प्राइड। अब यहाँ पर सोफ़ी जो है वो प्राइड के साथ ग्लो करती है, यानी वो बहुत खुश हो जाती है। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वेर स्टैटिक का मतलब होता है जॉयफुल। जियोफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आई विश, अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखो यहाँ से अब ये लोग मैच देख चुके हैं, ये लोग घर जा रहे हैं और ये लोग बस से जो है घर जा रहे हैं। तो आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन दी बस। तो अब यहाँ पर बस पे कोई क्या कहता है कि आई विश की शायद वो क्या होता, इंग्लिश मैन होता, यानी कि हमारे यहाँ का होता, वो आयरिश का ना होकर इंग्लिश मैन होता। तो कोई ऐसा बस पर बैठा हुआ कहता है, आयरलैंड विल
win the World Cup, little Derek told his mother when the Sophie brought him home after her father was gone to the pub to celebrate. अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है आकर जो डेरेक कौन होता है, सोफी का छोटा भाई, वो घर आके बताता है कि आयरलैंड वो जीत जाएगी वर्ल्ड कप, और सोफी उसको अपने साथ घर लेकर आती है और वहीं से उसके फादर कहाँ चले जाते हैं, पब में चले जाते हैं टू सेलिब्रेट. ओके, What's this you been telling? Jancy said next week. अब यहाँ पर एक नया सीन चालू हो रहा है, दूसरा दिन चालू हो रहा है जब वो लोग देख कर आ चुके घर, उसके फादर जो है पब पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और वो लोग का दूसरा दिन स्टार्ट हो रहा है. तब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो दोनों फिर से स्कूल से वापस आ रही हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या कह रही है, यहाँ पर जानसी कौन थी, सोफी की क्लासमेट, वो क्या कह रही है कि ये सब तुम क्या कह रही हो. तो यहाँ पर ये सब तुम क्या कह रहे हो, ऐसे वो जानसी जो है किससे पूछ रही है, सोफ़ी से पूछ रही है. अबाउट वॉट, अब यहाँ पर सोफ़ी क्या बोल रही है, किस चीज़ के बारे में मैं क्या कह रही हूँ. योर जियोफ टोल्ड अवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसे. तो यहाँ पर जियोफ कौन है, सोफ़ी का बड़ा भाई, और फ्रैंक कौन है, जानसी का बड़ा भाई. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जियोफ ने, यहाँ पर कौन कह रही है, कि जानसी कह रही है. जानसी कह रही है कि तुम्हारे जियोफ ने मेरे फ्रैंक को बताया कि तुम किससे मिली थी, डैनी कैसे से मिली थी. This wasn't an inquisition, just Jancy began noisy, but Sophie was salted. अब यहाँ पर क्या होता है, अब इनक्यूशिएशन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, नॉइसी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए क्यूरियस होना, और साल्टेड का मतलब होता है एकदम शॉक हो जाना. तो अब यहाँ पर जानसी जो है जानना चाहती है कि ये सब बातें क्या हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये सारी बातों को जानने के लिए. वेयर जब सोफ़ी सुनती है कि जानसी ये सब किस चीज़ के बारे में पूछ रही है, तो सोफ़ी जो है वो एकदम शॉक हो जाती है. अब सोफ़ी देखो क्या बोलती है, ओह दैट. अब सोफ़ी जो इसकी बातों को कवर करने के लिए ऐसा कह रही है कि अरे अच्छा वो वाली बात. जानसी फ्रोन्ड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग येस दैट. अब यहाँ पर जानसी जो है थोड़ा गुस्सा हो जाती है, एकदम एंग्री होकर पूछती है कि ये, वो समझ जाती है जानसी की जो सोफ़ी है वो बात को कवर करना जा रही है, छुपाना चाह रही है. तो जब सोफ़ी कहती है अच्छा वो वाली बात, तो जानसी कहती है हाँ वो वाली बात. वेल येस आई डिड. अब यहाँ पर सोफ़ी क्या कहती है, हाँ वैसे मैं मिली तो थी डैनी कैसे से. यू नेवर डिड, जानसी एक्सक्लेम. अब यहाँ पर जानसी क्या कहती है कि तुम कभी नहीं मिली थी डैनी कैसी से, क्योंकि घर आने टाइम तो तुमको, तुम्हारे घर तक तो मैं ही छोड़कर जाती हूँ. सोफ़ी ग्लैर एट द ग्राउंड. अब सोफ़ी कहाँ देखती है, ग्राउंड की तरफ देखती है, एकदम गुस्सा होकर ग्राउंड की तरफ देखती है. डैम दैट जियोफ, दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जानसी थिंग. अब यहाँ पर सोफ़ी क्या सुन रही है, ये वाली बात तो मैंने जियोफ को बताई थी और ये जियोफ की काम की बात थी, जानसी के काम की बात नहीं थी. इट वॉज मीन टू समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम. और यहाँ पर ये क्या कह रही है कि ये ऐसी चीज़ थी जो स्पेशल थी सिर्फ मेरे और जियोफ के बीच में, और उसे जानसी को ये वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी. समथिंग सीक्रेट, इट वॉजेंट अ जानसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल. वो कहती है कि ये जानसी के काम की बात तो थी ही नहीं. टेल ग्वाकी जानसी. अब यहाँ पर ग्वाकी का मतलब क्या होता है, ग्वाकी का मतलब होता है ग्रेसलेस, एकदम बेहुदी सी लड़की. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है. समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट. डैम दैट जियोफ वॉज नथिंग स्कैर्ड. अब यहाँ पर ये क्या कहती है कि जो जानसी है वो कैसी लड़की है, वो ऐसी लड़की है कि अगर उसे कोई बात पता चले तो वो पूरे नेबरहुड में, हर जगह मोहल्ले में है, वो बात को फैला देती है. और यहाँ पर अब जो सोफ़ी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है जियोफ के लिए कि जियोफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे सीक्रेट जो है शेयर नहीं करना चाहिए था. इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी. अब यहाँ पर क्या कहती है सोफ़ी की, ये तो जो है पर्सनल बातें थी, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी. आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ यू नो. अब यहाँ पर जानसी क्या कहती है कि हाँ ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बस मुझे बता दो. आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन. देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट. तो अब यहाँ पे सोफ़ी क्या कहती है, सोफ़ी कहती है कि ये वाली बात मैं किसी को नहीं बताने वाली थी, बिकॉज अगर मैं ये बताऊँ और ये बात मेरे पापा को पता चल जाए, ठीक है, द सो मच रो का मतलब होता है सो मच नॉइस. ओके, तो क्या हो जाएगा, उनके घर पे झगड़ा हो जाएगा. ठीक है, और अगर उसके पापा ने ये वाली बात सुन ली तो वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा नॉइस करेंगे. जानसी ब्लिंक अ रो. अब जानसी यहाँ ब्लिंक करती हुई कहती है कि अ रो, या तुम्हारे घर पे झगड़ा होगा, तुम्हारे पापा चिल्लाएंगे. इट डिड हैव थॉट आई डिड हैव थॉट ही डिड बी chuffed
एज एनीथिंग। चफ्ड का मतलब होता है चीयरफुल। तो जैंसी ब्लिंक करते हुए कहती है और रो, तुम्हारे घर झगड़ा हुआ, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पापा जो है वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल हैं। She realized then that Jancy didn't know about the date bit. Geoff hadn't told about that. She breathed more easily, so Geoff hadn't let her down. After all, he believed in her. After all, something might be स्कैड। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये सब बातें जब जैंसी और सोफ़ी करी होती है तब जैंसी को सोफ़ी को क्या रियलाइज़ होता है, सोफ़ी को ये रियलाइज़ होता है कि जैंसी को सारी बातें तो पता है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी और क्या क्या हुआ था, बट उसे ये डेट नहीं पता कि मैं डैनी कैसी से मिलने जाने वाली हूँ। ये बात उसको पता नहीं है। जियोफ ने कम से कम इतनी बात तो बताई नहीं है। तो वो क्या करती है, ब्रीथ करती है, यानी सांस लेती है शांति की, और वो कहती है जियोफ जो है वो इतना भी नहीं गिरा और अभी भी वो जो है सोफ़ी उस पर भरोसा रख सकती है और उसको अपनी बातें जो है बता सकती है। It was just a little thing really. I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or a pen, so it was no good. How much had Geoff said? अब यहाँ पर सोफ़ी क्या बताती है कि हाँ मैं डैनी कैसी से मिली थी, मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगे, लेकिन हम दोनों के पास ही पेन नहीं थी ना तो पेपर था, तो वो मैं नहीं ले पाई। ठीक है, और तुमको जियोफ ने क्या बताया है? यहाँ पर सोफ़ी पूछ रही है कि और तुमको क्या बताया है? जीजस, आई विश आई डिड हैव बीन देयर। अब यहाँ पर जैंसी क्या कहती है? जैंसी कहती है ओ जीजस, ओ गॉड, काश मैं भी वहाँ पर होती तो मैं भी डैनी कैसी से मिल पाती। Of course, my dad didn't want to believe it. You know what a misery he is. But the last thing I need is quizzes of the people around our house asking him what's all this about Danny Casey. He murdered me, and you know how my mom gets when देयर्स रो। अब यहाँ पर क्या कहती है सोफ़ी? यहाँ कहती है कि मेरे पापा तो जो है वो मेरी इस बात में बिलीव नहीं करेंगे कि मैं डैनी कैसी से मिली थी, और बिलीव करेंगे भी नहीं क्योंकि यहाँ पर सोफ़ी जो भी सारी बातें कह रही है वो कैसी कह रही है? झूठी। वो कोई डैनी कैसी से नहीं मिली थी, वो सबको अपनी इमेजिनेशन बता रही थी। ओके, तो यहाँ पर सोफ़ी कह दी कि तुमको पता तो है मेरे पापा कितने वो हैं, एकदम मिस्री, यानी कि एकदम लड़ाई झगड़े में एकदम डिस्कम्फर्ट इंसान है। ओके, बट द लास्ट थिंग आई नीड इन द क्विज़ेस ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर सोफ़ी क्या कहती है कि अगर ये बात अगर किसी को पता चली तो मेरे घर के बाहर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मेरा इंटरव्यू लेंगे, डैनी कैसी के बारे में पूछेंगे, और अगर ये सब बारे में पता चला मेरे पापा को तो मेरे पापा क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। और फिर तुम जानती तो हो कि अगर मेरे घर पे झगड़ा होता है तो बेचारी मेरी मम्मी की क्या हालत हो जाती है। तो ऐसी सारी बातें करके सोफ़ी जो है बात को ये करना चाह रही है, वो जैंसी को ये बोलना चाह रही है कि जैंसी जो है ये बात और किसी से शेयर ना करे। जैंसी सेड हश्ड, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। अब जैंसी कहती है हश्ड, हश का मतलब क्वाइट, कि तुम मुझ पे ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। सोफ, यू नो दैट, ठीक है, तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो, तुम्हें पता होगा। ओके, अब यहाँ पे फिर अलग चीज़ें चल रही है। अब देखो क्या हो रहा है। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनल अलॉन्ग द शेल्टर्ड पाथ लाइटेंड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प फ्रॉम द wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. It was a place she had often played in when she was a child. There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes come. She sat down to wait. It was the perfect place. She had always thought so for a meeting of this kind. For those who wished not to be observed, she knew ही वुड अप्रूव। अब यहाँ पर क्या होता है कि आफ्टर डार्क जब अंधेरा हो चुका होता है तो सोफ़ी जो है आ रही होती है वॉकिंग बाय द कैनाल। ठीक है, अब कैनाल क्या होता है? कैनाल जो होता है अगर सड़क के बीच से पानी बह रही हो शहरों में और आजू बाजू चलने का रास्ता होता है तो उसको क्या कहते हैं? कैनाल कहते हैं। शेल्टर्ड पाथ का मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे और लाइट लगी हुई थी, लैंप लगी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर वार्फ क्या होता है? वो जगह होती है जहाँ पर शिप लोड्स एंड अनलोड्स होती हैं। ओके, तो ये जगह पे सोफ़ी जो है जाती है, और जैसे जैसे वो जा रही होती है तो यहाँ पर सिटी की जो साउंड है, मफल का मतलब होता है लाउड, ठीक है, लो साउंड, यानी कि जो सिटी की साउंड है
गाड़ियों की एक तो शाम होती रहती है, ऊपर से वो सिटी से दूर जा रही होती है, तो जितनी भी गाड़ियों की आवाज़ होती है ट्रैफिक वगैरह की, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है। और वो उस जगह आती है जहाँ पर वो बचपन में खेला भी करती थी। वहाँ पर क्या है, एक वुडन का बेंच है और एक सॉलिटरी एल्म। एक सॉलिटरी का मतलब अकेला, और एल्म जो है एक ट्री होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। तो ट्री है और नीचे क्या है, बेंच है, जहाँ पर लोग आते हैं और बैठते हैं। शी सैट डाउन टू वेट। अब वहाँ पर सोफ़ी भी क्या कर जाती है, बैठ जाती है वेट करने के लिए। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस। अब सोफ़ी क्या कहती है कि ये ना एकदम परफेक्ट प्लेस है फॉर द मीटिंग। किसी की ये भी मीटिंग के लिए जो है ये परफेक्ट प्लेस है, जो चाहते हैं कि वो बात भी कर ले और किसी को पता भी ना चले। तो दैट वो प्लेस जो है वो एकदम परफेक्ट है। एंड शी न्यू ही वुड अप्रूव। अब ही यहाँ पर कौन है, डैनी कैसे। ठीक है, फिर से सोफ़ी की वाइल्ड इमेजिनेशन चालू हो गई कि डैनी कैसी भी इस जगह को क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन हिज कमिंग। अब जब वो वेट कर रही थी तो वो क्या इमेजिन करती है, वो इमेजिन करती है कि डैनी कैसे आ रहा है। शी वॉच अलॉन्ग द कैनाल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि सोफ़ी जो है इमेजिन करती है कि वो अभी कभी शैडोज़ के बाहर आकर उससे आ जाएगा डैनी, कैसे जैसे पिक्चरों पे आ जाते हैं वैसे डैनी कैसे अभी धुएं से ऐसे शैडोज़ से निकल कर आ जाएगा। और वो एक्साइट भी होती रहती है ये सब बातों को सोचते सोचते। नॉट अनटिल सम टाइम हैज़ elapsed डिड शी बिगेन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग। अब जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है तो सोफ़ी जो है वो अपने अपने जो भी इमेजिनेशन को बैलेंस करते हुए ये सोचती है कि डैनी कैसे नहीं आने वाला। ठीक है, वो सोचती है कि डैनी कैसे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि शाम होती रहती है और लेट होता है तो उसको घर भी जाना होता है। ठीक है, तो वो अपने आइडियाज़ को बैलेंस करती है। एक तरफ वो क्या सोचती है कि डैनी कैसे आएगा, शैडोज से बाहर आएगा, पर दूसरी तरफ वो सोचती है कि वो नहीं आएगा। Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing. अब यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर जो है वो आए यानी कि कौन, सोफ़ी जो है बैठी है। शी सेड टू हरसेल्फ, और वो ये विश करती है कि डैनी कैसे भी जो है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, वो विश करती है कि डैनी कैसे आ जाए, लेकिन वो ये भी सोच रही होती है कि टाइम जो है ये पास होता जा रहा है और कोई यहाँ पर आ नहीं रहा। आई फील द पैंग्स। पैंग्स का मतलब क्या होता है, शार्प पेन ऑफ डाउट स्टीयरिंग इनसाइड मी। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज अ नो साइन ऑफ हिम। आई रिमेंबर Geoff saying he will never come and how none of them believe me when I told them। तो अब यहाँ पर सोफ़ी क्या इमेजिन कर रही है कि डैनी कैसे आएगा, लेकिन उसे ये भी पता चल रहा है कि कोई नहीं आ रहा। ठीक है, फिर उसको बहुत बुरा भी लगता है कि कोई आ नहीं रहा, मैं जब से वेट कर रही हूँ यहाँ पर और यहाँ पर उसके आने का कोई साइन भी नहीं है। और वो ये भी रिमेंबर करती है कि उसको जियोफ ने क्या बोला था कि जो डैनी कैसे है वो कभी नहीं आएगा। एंड नन ऑफ देम बिलीव मी। और ये यहाँ पर वो भी सोच रही है कि किसी ने मुझ पर बिलीव भी नहीं किया था व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनको ये बातें बताई थी। आई वंडर व्हाट विल आई डू। अब वो सोचती है कि अब वो क्या करे। वॉट कैन आई टेल दैम नाउ इफ़ ही डजेंट कम। अब वो सोचती है कि अब अगर डैनी कैसे नहीं आया तो मैं उनको घर जाकर किसी अपनी फैमिली मेम्बर को क्या बात बताऊंगी। बट वी नो हाउ इट वॉज। अब वो अपने आप को ही थोड़ा सा शांति देने के लिए कि अब घर जाकर उसकी बेइज्जती होने वाली है, तो वो खुद ही को शांति दे के कहती कि अरे हाँ हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ ना कैसा हुआ था डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। ओके, वो सोच रही है कि हाँ मैं तो मिली थी डैनी से। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूजन टू बिलीव। अब यहाँ पर वो सोचती है कि लोगों को तो जो सोचना है वो तो सोचेंगे ही, बट ऑल द सेम इट मेक मी डिस्पॉन्डेंट दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो दैम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। अब यहाँ पर सोफ़ी क्या सोचती है कि कुछ भी हो जाए मैं उनको ये तो पता नहीं लगने दूंगी कि मैं जो थी गलत थी, और अपने ऊपर कभी डाउट नहीं होने दूंगी। शी वेटेड measuring in this way the changes taking place in her resignation was no sudden thing। ओके, अब यहाँ पर सोफ़ी जो है वो वेट कर रही होती है, बट वो ये भी रियलाइज़ कर रही होती है कि डैनी कैसे आने तो वाला है नहीं। ठीक है, और वो खुद को थोड़ी सी शांति भी दे रही थी कि डैनी कैसी आया था, डैनी कैसे से मैं मिली थी। नाउ I have become sad, she thought, and it is hard to burden to carry this sadness. Sitting here, waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden. They, of course, will doubt me as they always doubted me, but I will have to hold up my head, remembering how it was.
ठीक है। तो अब यहाँ पर सोफ़ी जो है कह रही है कि अब जो सोफ़ी है वो बहुत सैड हो चुकी है और वो सोच रही है कि अब ये जो है ये जो दुख है कि वो किसी के लिए वेट किया लेकिन डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आया, वो उसको अपने ज़िंदगी भर ये जो दुख है उसके साथ उस पर बर्डन बनकर रहेगा। और दे वो किसको कह रही है, अपने फैमिली मेम्बर को। तो दे ऑफ कोर्स यानी कि वो जो उस पर डाउट हमेशा करेंगी जैसे वो हमेशा से करते आए हैं, बट वो अपना हेड जो है ऊपर ही रखेगी, यानी वो कभी भी झुकेगी नहीं। रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, ठीक है, यानी यहाँ पर भी वो सोच रही है झूठा मोटा कि हाँ वो तो डैनी कैसी से मिली थी। ऑलरेडी I envisage the slow walk home, Geoff disappointed face when I tell him he didn't come that Danny, and then he will fly out and slam the door. But we know how it was. I shall tell myself, Danny and me. It is hard thing. It is hard thing this sadness. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे घर जा रही होती है और वो जाते जाते क्या सोच रही होती है कि जॉब जो है वो एकदम डिसअपॉइंट हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि डैनी कैसी तो मिलने ही नहीं आया। और वो क्या करेगी, एकदम गुस्सा होकर स्लैम का मतलब अपना दरवाजा एकदम पटक के बंद कर देगा। बट वो कहती है कि हमें तो पता है कि क्या ये सब कैसा था। आई शॉल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी, ठीक है। वो फिर भी सोच रही है कि नहीं, डैनी कैसी से तो वो मिली थी। She climbed the crumbling step to the street. Outside the pub, she passed her father bicycle propped against the wall and was glad he would not be there when she got home. अब यहाँ पर जब वो जा रही होती है तो वो देखती है कि पब के बाहर उसके फादर की जो साइकिल है वो ऐसे एक दीवार से टिकी हुई होती है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि यानी कि जब वो घर जाकर ये सारी बातें बताएगी तो कम से कम उसके फादर तो वहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। अब वो यहाँ से जा ही रही होती है कि फिर से वो आर्केड वो रॉयस विंडो पर जाता है। अब देखो क्या होता है, वो फिर से अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन चालू कर देती है, वही कहानी जो उसके साथ हुई थी वो फिर से वही कर रही है। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसे, फिर से उसे डैनी कैसे दिख गया और वो पूछते एक्सक्यूज मी क्या आप डैनी कैसे हो। Coming through the arcade, she pictured him again outside the Royal. वो फिर से उसे सोचती कि फिर से उसे डैनी कैसे ही मिला है, लेकिन सच में कुछ नहीं मिला होता, ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। He turned रेडिंग स्लाइटली, येस दैट्स। अब रेडिंग का मतलब होता है ब्लश करना, ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ मैं ही डैनी कैसी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट। अब यहाँ पर सोफी क्या कहती है कि मैं जो है आपको एवरी वीक देखती हूँ अपने डैड और अपने ब्रदर के साथ और हम सोचते हैं कि आप जो एकदम ग्रेट हो। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। अब यहाँ पे कहता है डैनी कैसे, ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, अच्छी बात है। I wonder what would your mind signing an autograph, would you mind signing an autograph। तो फिर से यहाँ पर सोफी क्या मांगती है, उनके ऑटोग्राफ मांगती है डैनी कैसे की। His eyes are on the same level as your own। अब यहाँ पे योर यू किसके लिए चल रहा है, सोफी के लिए चल रहा है। तो उसकी जो आंखें हैं वो सोफी की आंखें के एकदम लेवल में, यानी कि उनकी हाइट जो है वो एकदम बराबर है। His nose is the फ्रेकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली। फ्रेकल्ड का मतलब क्या होता है, फ्रेकल का मतलब क्या होता है, फ्रेकल का मतलब होता है कि पेल कलर की जो है उसकी नाक है और उसमें जो ब्राउन कलर के स्पॉट है और थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। व्हेन ही स्माइल ही डज शो शाइली एक्सपोजिंग टीथ विद द गैप बिटवीन। और जब वो हंसता है तो उसके दांत दिखते हैं और उनके दांतों के बीच में क्या है, गैप है। हिज आईज आर ग्रीन एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू they seem to shimmer, they seem gentle, almost afraid, like a gazelle, and you look away, you let his eyes run over you a little, and then you come back to find them slightly breathless। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिर से सोफी को इमेजिनेशन होती है कि वो किससे मिली थी, डैनी कैसी से मिली थी। फिर वो बताती है कि उन दोनों की हाइट जो है वो ऑलमोस्ट कैसी है, बराबर ही है, ठीक है। और जब वो हंसता है तो उसके दांतों के बीच में क्या दिखता है, गैप दिखता है, ठीक है। उसकी आंखें जो होती है कैसी होती है, एकदम जेंटल, वो एकदम जेंटल होता है और थोड़ा सा डरा हुआ भी होता है, लाइक अ गैजल। और उसकी आंखें कैसी होती है, एकदम गैजल की तरफ। गैजल एक एनिमल है जिसकी आंखें बहुत सुंदर होती है, तो उसकी आंखों से ये कंपेयर करिए। एंड यू लुक अवे,
अब फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो सोफ़ी है वो यहाँ वहाँ देखने लगती है, और फिर जब से फिर वो डैनी कैसे को देखती है तो वो क्या देखती है कि डैनी कैसे भी उसी को देख रहा है, फिर फटाक से वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लाइटली ब्रीथलेस, यानी थोड़ा डर जाता है। एंड ही से आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल। अब यहाँ पर डैनी कैसे क्या कहते हैं कि मेरे पास तो पेन ही नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट आइदर। अब यहाँ पे सोफ़ी भी रियलाइज करती है कि सोफ़ी के पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से। अब यहाँ पर यू से कौन, सोफ़ी सेड, ठीक है। तो यहाँ पर सोफ़ी सोचती है कि मेरे ब्रदर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करेंगे यू से, ठीक है, सोफ़ी से। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट there alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft melodious voice, that shimmer of the green eye, no taller than you, no bolder than you, the prodigy, the innocent genius, the great Danny कैसे। तो फिर क्या कहती है कि वहाँ पर आप वेट करोगे। वेट कौन करोगे, ये सब सोफ़ी की इमेजिनेशन उससे कह रही है। ओके, तो कहाँ वेट करेगी, आर्केड में वेट करेगी, वहाँ पर खड़ी रहेगी किसके साथ, डैनी कैसी के साथ, उसकी आवाज़ सुनते हुए। शिमर ग्रीन है, शिमर का मतलब होता है चमकना, उसकी आंखें चमकेगी। नॉट टॉलर देन यू, हाइट में एकदम बराबर है। नॉट बोल्डर देन यू, और यहाँ पर क्या है, द ग्रेट डैनी कैसे, क्या है, एकदम ग्रेट डैनी कैसे। शी सॉ and she saw it all again. Last Saturday saw him ghost past the lumbering defender, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball, and explosion of the sound as he struck its crispy into the goal, the sudden thunderous इरप्शन ऑफ द एक्सेलेंट एब्रोशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो फिर से जो है डैनी कैसी का मैच देखने जाती है लास्ट सैटरडे फिर से, ठीक है। और इस बार भी क्या होते हैं, दो डिफेंडर होते हैं। लंबरिंग का मतलब होता है मूविंग इन द ऑकवर्ड वे, ठीक है। तो यहाँ पर दो डिफेंडर होते हैं जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ओके, हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रीथ एज ही होवर मोमेंटली। अब यहाँ पर क्या होता है, फ्लाई ब्रेवली over the ball, and then the explosion of the sound as he struck it crisply into the goal, the sudden thunderous eruption of the excellent approbation, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर से जो है डैनी कैसे मैच को जिता देता है। तो फिर बहुत सारे लोग जो है खड़े होकर क्या बजाने लगते हैं, ताली बजाने लग जाते हैं, और कोई बिलीव ही नहीं कर पाता होता है कि ये जो डैनी कैसे है फिर से मैच जो है जीत चुका है। एप्रोबेशन का मतलब होता है अप्रूवल, एक्सीलेंट का मतलब होता है ओवर जॉय। ओके, तो यही हमारे स्टोरी में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।